वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमने भी आपका काफ़ी वक्त लिया, इसके लिए माजरत चाहते हैं। दिल में बहुत सी बातें थीं, बहुत कुछ कहना था, मगर कुछ बातें दिल में ही रह गईं। आसमान न बदला, चांद न बदला, बस एक चांद आसमान पर नमूदार हुआ और हमने रमज़ान का आगाज़ कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक और चांद नज़र आया और हम ईद मनाने लगे। लेकिन असल सवाल ये है कि इस एक महीने में हम में क्या बदला, हमने क्या हासिल किया और क्या खो दिया। आज का दौर अजीब है, हर इंसान का दिल मासूम है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारी आँखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि बात दिल तक पहुँच ही नहीं पाती। क्या आपने कभी महसूस किया है? एक छोटी सी मिसाल अपने तजुर्बे से बताता हूँ। जब इन्वर्टर का ज़माना आया था और बिजली कई घंटे चली जाती थी, तो जिनके घरों में इन्वर्टर होता था वो उसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन असल खुशी तब महसूस होती थी जब बिजली चली जाती थी और उनके घर में पंखा चल रहा होता था, जबकि दूसरे लोग गर्मी में बेचैन होकर सुबह का इंतज़ार कर रहे होते थे। ये एहसास मैंने खुद देखा भी है और महसूस भी किया है, शायद आपने भी किया हो। अब बात करते हैं कामयाबी की। कामयाबी कभी एक इंसान की नहीं होती, बल्कि एक टीम की होती है। एक खिलाड़ी कभी अकेला मैच नहीं जीतता, पूरी टीम जीतती है या हारती है। इसी तरह अगर आपका बेटा या बेटी डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान बन जाए और बहुत आगे निकल जाए, तो क्या ये मुकम्मल कामयाबी है? नहीं, ये मुकम्मल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तब है जब आपके पड़ोसी के बच्चे भी तरक्की करें, जब पूरा माशरा आगे बढ़े, जब पूरी कौम मजबूत हो। हमें सिर्फ अपने बच्चों के बारे में नहीं, बल्कि पूरी कौम के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर एक टीम हैं और टीम ही जीतती है। अगर आप चाहते हैं कि कौम मजबूत हो, तो अपने बच्चों के साथ साथ अपने पड़ोसी के बच्चों का भी ख्याल रखें, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। तभी एक मजबूत टीम बनेगी और एक मजबूत कौम वजूद में आएगी। शायद मेरी बातें हर किसी को समझ ना आए, क्योंकि आज लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जिनकी वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स होते हैं। मैं कोई मशहूर इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक सादा इंसान हूँ जो दिल की बात दिल तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस कि आँखों पर पड़ा पर्दा दिल तक बात पहुँचने नहीं देता। अब एक और अहम बात समझने की कोशिश कीजिए। फ़र्ज़ करें आपका बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बन गया और बड़े ओहदों तक पहुँच गया। कल को उनकी शादी भी होगी, ख़ानदान भी बनेगा, लेकिन फिर आप उनके लिए रिश्ता कहाँ तलाश करेंगे? अगर आपके अपने माशरे में इस मयार के लोग नहीं होंगे, तो आप मजबूर होकर कहीं और रिश्ते तलाश करेंगे। लेकिन यहाँ अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हर इंसान अपने जैसे माहौल और सोच के लोगों के साथ ही बेहतर रह सकता है। अगर मेल न हो तो मसाइल पैदा होते हैं और अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने माशरे को भी मजबूत बनाएं, सिर्फ अपने घर को नहीं। आखिर में अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर हमारी बातों में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले रमज़ान में फिर मुलाकात होगी।